नमस्कार, विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और ये वीडियो बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक, और जैसे मैंने कहा ना, मैं जनरल पॉलिटिकल ज्ञान नहीं देता। इट इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ वेरी इंसाइटफुल। तो फिर से मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि इस बार प्रियंका राहुल गांधी दोनों ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ख़ासकर प्रियंका गांधी तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगी। लॉजिक क्या है? तो देखिए, मतलब नॉर्मल न्यूज़ में आता है कि भाई सर्वे में दिखाया गया है कि रायबरेली की जनता प्रियंका गांधी को चाहती है, अमेठी की जनता राहुल गांधी को चाहती है। देखिए, आप अगर दिल्ली में भी सर्वे करेंगे किसी भी सीट पे, कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, कि आप लोगों से पूछेंगे कि आपको अपने एरिया में कौन सा कांग्रेस का कैंडिडेट चाहिए, और जिसमें आप ऑप्शन देंगे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, तो डेफिनेटली लोग उन्हीं को चुनेंगे। आप नरेंद्र मोदी के बारे में पूछेंगे बीजेपी से, तो हिंदुस्तान की हर सीट पे लोग कहेंगे मोदी जी यहाँ से लड़े या अमित शाह यहाँ से लड़े। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं ना, कि वो तो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं लड़ेंगे, दोनों के अलग रीज़न है। स्पेशली प्रियंका गांधी, देखिए कांग्रेस के केडर के लिए बहुत पॉजिटिव होता अगर ये लोग यूपी से लड़ते। तो चुनाव से शायद 10 दिन पहले, 20 दिन पहले बल्कि ये अनाउंस किया जाता, और उससे यूपी के केडर में, यूपी की जनता में बहुत जोश आता, जो यूपी की और कांग्रेस का केडर है। लेकिन प्रियंका गांधी की जहाँ तक बात है, शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, मच स्मार्टर देन राहुल गांधी जी। इसलिए आज तक प्रियंका गांधी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। वो सीधा, जिसे कहते हैं ना, एक सीनियर मिनिस्टर की पोजीशन पे ही बैठेंगी। तो लास्ट टाइम भी जब यूपी में बहुत जोर लगाया गया, यूपी के असेंबली चुनाव में जो भी ख़त्म हुए, तो रिपोर्टर ने एक बार पूछा था कि व्हाट इज़ द सीएम फेस, एंड शी कैजुअली सेड, किस फेस को आप जानते हो। बट चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। उनका ये था कि अगर मेजोरिटी आ जाएगी तो अपन जाके सीधा सीएम की चेयर पे बैठ जाएंगे, यूपी के विधान परिषद तो है ही। सिमिलरली अगर मेजोरिटी आ गई चुनाव में कांग्रेस की, बाई चांस इंडिया गठबंधन की, तो हु विल स्टॉप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर बाय टेकिंग द राज्यसभा रूट। बट शी विल नॉट नेवर टेक द, कहते हैं ना, द दाग ऑफ डिफीट। तो शी इज़ वेरी स्मार्ट। उसको पता है, उनको पता है कि भाई यूपी की कोई भी सीट सेफ़ नहीं है। तो राहुल गांधी तो सेफ सीट के चक्कर में वायनाड चले गए, और प्रियंका गांधी वो हार का ठीकरा अपने सर पे नहीं लेना चाहेंगी, इसलिए अभी तक चुनाव नहीं लड़ा गया। सेम इस केस विद अमेठी। राहुल गांधी भी स्मार्ट हैं। वो एक दाग हो जाता है ना कि इतना बड़ा नेता हार गया, तो दोबारा से वो दाग अब नहीं लेना चाहोगे। और रॉबर्ट वाड्रा ने तो अपना इंटरेस्ट शो कर ही दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी एक्चुअली दिया जा सकता है, और वो भी शायद इंटरनल प्रियंका गांधी की फैमिली से आया होगा। और रायबरेली कैन एक्चुअली बी गिवन टू अ फैमिली लॉयलिस्ट। और क्योंकि मैंने कहा ना कि इट इज़ नो मोर, अब कांग्रेस के पास बचा नहीं है कि ये सीट कंफर्म है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और जैसा मैंने कहा, प्रियंका गांधी का वैसे भी कोई ग्राउंड लेवल पे तो इंटरेस्ट है नहीं, और सोनिया जी का भी नहीं था। देखिए, जब आप एक लोकसभा के एमपी बनते हैं तो आपको अपने एरिया के लोगों के लिए आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो। आपको क्षेत्र में जाना पड़ेगा, कई काम है जो आपको करवाने पड़ेंगे, आप ही के साइन चलेंगे। राज्यसभा तो आपको पता ही है कि आप कहने को यूपी से राज्यसभा में होते हो, क्योंकि वो तो सिस्टम हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का ऐसा है। बट कोई आपके पास किसी क्षेत्र की जिम्मेवारी नहीं होती है ना। तो हम तो हमेशा पॉलिटिक्स को मलाई का स्रोत समझते हैं। सच्चाई ये है कि इट्स ऑल्सो वर्क। तभी सन्नी देओल ने हाथ खड़े कर लिए, गौतम गंभीर ने हाथ खड़े कर लिए, कि उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई जो असली काम करना है वो करने का उनके पास समय ही नहीं है। तो ऐसे ही प्रियंका गांधी तो आई एम श्योर कि विल नेवर फाइट अ लोकसभा चुनाव, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जाने वाली बात है ही नहीं। शी इज़ ए टू हाई क्लास सोशलाइज्ड वुमन, लेट मी पुट इट दिस वे। उनका गुड़गांव में बहुत अच्छा एक हाई क्लास सर्कल है, और उसी सर्कल में उठना बैठना पसंद करती है। तो कहाँ रायबरेली में जाके अपनी शामें और रातें ख़राब करेंगी उस छोटे से कस्बे में। राहुल गांधी फिर भी उस मामले में ज़मीन से जुड़े इंसान है, वो घूम सकते हैं, जा सकते हैं, तभी भारत जोड़ो यात्रा भी करते रहते हैं। लेकिन एटलीस्ट वो भी दोबारा से हार का दाग अपने सर पे नहीं लेना चाहेंगे। तो टीवी में आ रहा है कि जी अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, खड़गे साहब पे छोड़ दिया। मतलब उन्हें ऐसे प्रेटेंड किया जा रहा है कि दोनों टिकट मांग रहे हैं, उनको मिल नहीं रही है। देखिए, हरियाणा में झगड़ा हो रहा था क्योंकि देवर टिकट के दावेदार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लड़ना चाहेंगे, तो कौन सा कांग्रेस उनको मना करेगा, कौन सा उनके अगेंस्ट टिकट मांगेगा। तो ये जो नाटक हो रहा है, ये बेसिकली कांग्रेस को बहुत सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कहते हैं दोनों ने लड़ने से मना कर दिया है। तो उनके लिए समस्या हो गई है कि, एंड इट हैज़ बीन अ फैमिली बैस्टन सीट। जैसे गांधीनगर एक बीजेपी की है, तो चलो जब अमित शाह नहीं लड़े थे चुनाव, आई थिंक 2014 का, पर फ़ायदा ये था कि तब बड़वानी जी थे, और 19 में अमित शाह आ गए, तो एक सीनियर बंदा आ गया। सो दे हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कैंडिडेट खड़ा करें कि जो सीट निकाल पाए, क्योंकि रायबरेली से हारना बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और वो प्रियंका गांधी तो बिल्कुल बेइज्जती लेना चाहेंगे नहीं, और आप किसी लोकल बंदे को भी खड़ा नहीं करना चाहते। तो आई थिंक उसमें टाइम लग रहा है कि कौन सा ऐसा सूटेबल कैंडिडेट हो जाए जो कि जीतने की एटलीस्ट कोशिश तो करे,
और जीतने के चांसेस हों, पर डेफिनेटली ये दोनों ट्राई नहीं करेंगे, मेरी सोच है, क्योंकि वेरी सिंपल रीज़न, हार का दाग वो अपने सर पे नहीं लेना चाहेंगे। कैसे लगा आपको मेरा एनालिसिस जरूर कमेंट में बताइए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।